हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेके चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है दिशा व दूरी, जिसमें हमने दो पार्ट पहले बना दिए हैं। दिशा में बता दिया हमने, दूरी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिए हैं और कोण संबंधी क्वेश्चन हमने करवा दिए। इसलिए अभी तक आपने अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है दिशा दूरी वो क्लियर करा दिया है। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन और परछाई संबंधी क्वेश्चन। तो आज का ये वीडियो काफ़ी धमाकेदार रहने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट। तो लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में होगा। यानी कि कोई ट्रेन है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ये हमारा उत्तर होगा, ऊपर नीचे होगा दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तो ट्रेन का धुआं किस ओर दिशा में होगा। आपको पता ही होगा, ट्रेन जिस दिशा में चलती है उसकी विपरीत दिशा में धुआं निकल जाता है, यानी कि धुआं इस दिशा में जाएगा, धुएं की दिशा हो जाएगी उत्तर। इसलिए आप याद रखेंगे, ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उसके विपरीत दिशा में धुआं जाएगा। फिल्मों में आपने देखा होगा, आगे ट्रेन चल रही है, उसके पीछे से इस तरह वो धुआं इस तरफ जा रहा है। तो ट्रेन जिस दिशा में चल रही है धुआं इसके विपरीत चलता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा। हमारी रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। पूर्व हमारा ये होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर ये होगी हमारी रेलगाड़ी। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, हवा का उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। पहले वाले क्वेश्चन में हवा का लफड़ा नहीं दिया हुआ था। हवा अगर नहीं चल रही है तो डायरेक्ट धुआं बता देते हैं रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि ये होता धुआं हमारा, धुएं की दिशा। लेकिन इसमें हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, तब धुएं की दिशा क्या होगी। तब इन दोनों के जो बीच की दिशा है ना, उप दिशा, वो हो जाएगी हमारा धुएं की दिशा। तो धुएं की दिशा ये हो जाएगी। इन दोनों का नामकरण करेंगे, ये दक्षिण है, ये है पूर्व है, तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व है। अब गलती से पूर्व दक्षिण मत कर देना, ये दिशा होगी दक्षिण पूर्व है। नामकरण उत्तर दक्षिण वाले पोल के हिसाब से होता है, दक्षिण पूर्व। तो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ धुएं की दिशा क्या होगी। तो आप कैसे करेंगे, जो ट्रेन है हमारी वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व जा रही है। पश्चिम ये होता है, पूर्व ये हो गया हमारा। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो धुएं की दिशा पूछी है। तो ट्रेन इस तरफ है तो धुआं हमारा ये होगा। हवा चल रही है इस दिशा में, पिछले क्वेश्चन की तरह आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे ये उत्तर करेंगे दक्षिण पश्चिम, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ये धुआं नहीं देती है। तो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। आप इसमें एक ऑप्शन मिलेगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में धुआं नहीं छोड़ती। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि इसकी धुएं की दिशा को धुआं ही नहीं देगी तो धुएं की दिशा क्या होगी। बस आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का टाइप बनता है कि कोई मान लीजिए कोई ट्रेन खड़ी है, उसकी दिशा मान लीजिए कि पश्चिम पूर्व है, तो बताएं कि हवा किस तरफ चल रही है। मान लीजिए वो बता देगा हवा हमारी चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है मान लीजिए, तब धुएं की दिशा पूछेगा। तब आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि ट्रेन इस तरफ है
हवा इस तरफ है तो बीच में धुएं की दिशा होगी। ट्रेन रुकी है तो जिस तरफ हवा है उसी तरफ हमारा धुआं जाएगा, क्यों ट्रेन तो रुकी हुई है, ट्रेन का कोई मैटर नहीं करता। जिस तरफ हवा जाएगी, मान लीजिए हवा इस तरफ चल रही है तो धुएं की दिशा भी यही होगी। मान लीजिए हवा इस तरफ चल रही है तो धुएं की दिशा ये होगी, क्योंकि ट्रेन तो रुकी हुई है, उसका धुआं निकल रहा है। अब हवा जिस तरफ चलेगी उसी तरफ वो धुआं ले जाएगी, इस तरफ चलेगी तो इस तरफ ले जाएगी, इस तरफ चलेगी इस तरफ ले जाएगी। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो बताओ रमेश का मुख किस दिशा में होगा। क्वेश्चन बड़ा है, शायद आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं। कोई बंदा है रमेश, वो नदी के किनारे खड़ा है। पहले तो हम नदी बना लेते हैं। मान लीजिए नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, ये नदी हो गई हमारी, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, ठीक है। रमेश खड़ा है इसके इस ओर या इस ओर भी रख लीजिए आप। उसका मुख चारों दिशा में कहीं ना कहीं होगा। इस पर करेंगे तो इस पर कर लिया। अब मान लीजिए वो यहाँ खड़ा है, रमेश, ये रमेश खड़ा है, ये आपको लेटा हुआ दिखेगा। नदी की ओर पीठ भी खड़ा है, यानी कि इसका मुख इस तरफ है, नदी की ओर नहीं है। नदी की ओर क्या है? पीठ है। अगर नदी की ओर पीठ होगी तो इसके हाथ दाएं बाएं इस तरफ होंगे। अगर मान लीजिए मेरे पीछे से नदी बह रही है और मैं नदी की पीठ तरफ खड़ा हूँ, तो नदी की जो जिस तरफ बह रही है उत्तर दक्षिण, मेरे हाथ उसी दिशा में होंगे। एक हाथ उत्तर में होगा और एक दक्षिण में होगा, ठीक है। अब एक पत्ता बह रहा है, नदी अगर इस दिशा में बह रही है तो पत्ता भी इसी दिशा में बहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नदी इस तरफ बह रही है और पत्ता ऊपर चला जाएगा। पत्ता यानी कि इस दिशा में ही जाएगा। ये पत्ते की जो पत्ता है ये पत्ता रमेश के बाईं ओर से, अब ये सोचने वाली बात है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, यानी कि ये बाईं होगा रमेश का, ये दायां होगा, क्योंकि ये पत्ता रमेश के बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। पत्ता इस तरफ जा रहा है, आप देखेंगे बाईं ओर से दाईं ओर। ये हमारा बढ़ गया चित्र। अब जो पूछ रहा है हम बता देंगे। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये इसका बायां इसका दायां हो गया। पीठ इस तरफ है तो मुंह किस तरफ होगा? पूर्व में होगी। ये हो गया हमारा आंसर, पूर्व दिशा। काफ़ी आसान है, बस अब नदी को बना लो। पत्ता इसके दिशा में ही बहेगा। इसकी पीठ नदी की तरफ है तो मुख इसकी विपरीत दिशा में होगा। दो दिशा में पता है तो अगली वाली दिशा में निकाल सकते हैं। कन्फ्यूजन ये था कि पश्चिम भी आ सकता था, लेकिन ये पत्ते की दिशा बता दी, इसलिए हम आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप होगा वो होगा परछाई संबंधी क्वेश्चन। परछाई संबंधी क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि कोई बंदा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कहीं खड़ा है, उसका मुख इस दिशा में है, तो परछाई किस दिशा में है? परछाई बता देगा, मुख पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछेगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय। मान लीजिए बंदा यहाँ खड़ा है, ये हो गई सुबह की स्थिति, पूर्व में, क्योंकि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। ये हो गई हमारी शाम की स्थिति, पश्चिम। ये है शाम, ये हो गया सुबह। एक कॉन्सेप्ट इससे पहले आप समझ लीजिए कि जिस तरफ सूरज होगा उसकी विपरीत दिशा में परछाई बनेगी। ये तो आपको पता ही होगा। जिस दिशा में हम होते हैं, मान लीजिए हमारे सामने बल्ब इस दिशा में जगा हुआ है तो हमारी परछाई इसकी हमारी विपरीत पीछे बनेगी। इसी तरह ये सूरज में कॉन्सेप्ट लगेगा, देख लीजिए आप। ये हो गया। अगर बात करें हम सुबह की, सुबह सूरज हमारे यहाँ हो गया तो परछाई बनेगी यहाँ, परछाई बनेगी इस दिशा में। ये दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। यानी कि अगर बोले सूर्योदय के समय बंदे की परछाई किस दिशा में होगी तो हम बता देंगे पश्चिम दिशा में होगी। अगर बात करें शाम की, तो शाम की बात करें तो सूरज होगा हमारा यहाँ और परछाई बनेगी इस दिशा में।
यानी कि पूर्व दिशा में। ये होगा इसका कॉन्सेप्ट। अगर पूछ ले हमसे, ये तो हो गया इसका मुख, ये परछाई किस दिशा में होगी। अगर बता दे कि बंदे की परछाई इसके बाएं हाथ की तरफ है या फिर दाएं हाथ की तरफ है, तब क्या होगा। तब परछाई तो यही रहने वाली है, एक पश्चिम की ओर होगी, एक पूर्व की ओर होगी। सुबह वाली पश्चिम की ओर होगी, शाम वाली पूर्व की ओर होगी। अब बंदा, ये डिपेंड करता है बंदा मुख किस दिशा में है। अगर मान लीजिए उसका मुंह उत्तर दिशा में है, तो उसके जो हाथ होंगे वो एक तो पूर्व में होगा, एक पश्चिम में होगा। अगर बंदा उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो उसके हाथ होंगे एक पूर्व में होगा, एक पश्चिम में होगा, और उसकी दिशाएं भी इसी दिशा में होगी, उसकी परछाई भी इसी दिशा में होगी, एक पूर्व में होगी, एक पश्चिम में होगी। अगर बता दे कि बंदे की परछाई सुबह के समय उसके बाएं हाथ की तरफ है और उसका मुंह किस दिशा में है हमसे पूछ ले, तो इसका बायां हाथ है पश्चिम दिशा में, क्योंकि सुबह की परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी। ये हो गया। अब जब भी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो उस बंदे की जगह अपने आप को खड़ा कर लीजिए। मान लीजिए कि मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर इस दिशा में उत्तर हो गया, सुबह के समय मेरी परछाई होगी पश्चिम दिशा में, जैसा कि इसकी में, तो मेरा मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। अगर यहाँ होता दायां हाथ, क्वेश्चन चेंज कर देता, आप बोल दे कि सुबह के समय उसकी परछाई उसके दाएं हाथ की तरफ बनी है, तो मेरा दायां हाथ ये दायां हाथ इस दिशा में होगा। परछाई क्यों इस दिशा में बन रही है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी परछाई दाएं हाथ की तरफ बन रही है, तो मेरा दायां हाथ ये होगा, तो मेरा मुख इस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में होगा। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट लगेंगे। यानी कि अगर दायां बायां बोलते हैं परछाई, आप डायरेक्ट याद रखें, तो हमारा जो मुंह की जो दिशा होगी वो या तो उत्तर होगी या दक्षिण होगी। और बाकी तो ये आपको पहले बता ही दिया। देखते हैं इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन। परछाई वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, हम फिर से समझ लेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए, सुबह के समय प्रदीप की परछाई उसके बाएं हाथ की ओर है, तो उसका मुंह किस दिशा में है। जो मैं बताना चाह रहा था वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुबह के समय मान लीजिए प्रदीप ये है, सुबह का समय है, तो सूर्योदय होगा पूर्व दिशा में, इसकी परछाई बनेगी पश्चिम दिशा में। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई लंबा चौड़ा खेल है नहीं कि सुबह के समय इसकी वो परछाई होगी वो पश्चिम दिशा में होगी। ये हो गया हमारा चित्र। उसके बाएं हाथ की तरफ है, ये परछाई है, ये उसके बाएं हाथ की तरफ है, यानी कि ये परछाई हमारी इस दिशा में जो उसका हाथ है वो कौन सा है, बायां है। ये हो गया उसका बायां, ये हाथ है जो ये बायां है। तो अब इसका मुंह किस दिशा में है, इसको इसकी जगह अपने आप को खड़ा कर लीजिए। मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, तो अब यहाँ हो गया मेरी परछाई बनेगी इस दिशा में, सुबह के समय इस दिशा में मेरा हाथ है दायां, तो ये तो नहीं सेट हो रहा है। अब मैं उत्तर दिशा में की ओर मुँह करके खड़ा हो जाता हूँ, अब इस दिशा में मेरी परछाई बनेगी और इसी दिशा में मेरा है बायां हाथ, तो यानी कि इस प्रदीप का मुंह उत्तर दिशा में होगा। मैंने बताया था कि अगर दाएं बाएं उसकी परछाई बनेगी तो आंसर हमारा उत्तर या दक्षिण में से होगा। तब हम पूरा पश्चिम में लपड़ा में नहीं पड़ेंगे, उत्तर दक्षिण से हमारा आंसर ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे, उस बंदे की जगह अपने आप को खड़ा कर लीजिए और वो परछाई बना लीजिए। बस 5 सेकंड के अंदर अपने आप दिमाग के अंदर बनाइए और आंसर क्लिक कर दीजिए। इसका आंसर होगा उत्तर। अब बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर जो काफ़ी अच्छा है। सोनू और सुंदर सुबह के समय बात कर रहे हैं, यानी कि सुबह के समय बात कर रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए उन दोनों की परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी, यानी कि उनकी जो परछाई बनेगी वो इस दिशा में बनेगी। सोनू ने देखा कि सुंदर, मान लीजिए दोनों बंदे यहाँ खड़े हैं, आपको पता ही हुआ इन दोनों की परछाई इस दिशा में बनेगी। सोनू ने देखा, माना कि सोनू ने देखा कि ये सुंदर हो गया। सोनू ने देखा कि सुंदर की परछाई तो आपको पता तो है यहीं बनेगी पश्चिम दिशा में। सुंदर की परछाई उसके ये उसके बायां हाथ की तरफ बन रही है, यानी कि ये सोनू है, ये हाथ कौन सा हो गया, बायां, क्योंकि परछाई इस दिशा में बन रही है और परछाई की दिशा में कौन सा हाथ है, बायां है। सुंदर की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ बन रही है, बाएं हाथ की तरफ बन रही है।
तो सोनू का मुंह किस दिशा में होगा? इसको आप अपने आप पर ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, तो सुबह के समय मेरी परछाई बनेगी इस दिशा में, इस दिशा में मेरा हाथ होना चाहिए बायां। अब मैं खड़ा हूँ तो मान लीजिए ये मेरा होगा दायां, ये नहीं सेट बैठ रहा है, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में। अब सेट नहीं बैठ रहा तो आप घूम जाइए। अब ये हो गया मेरा दायां हाथ, सॉरी बायां हाथ, और ये दिशा हो गई पश्चिम। अब ये सेट बैठ रहा है पूरा, पश्चिम दिशा में मेरी परछाई बन रही है सुबह के समय, और ये हाथ हो गया मेरा बायां, बायां हाथ की तरफ परछाई है। तो मेरा मुंह किस दिशा में होगा? अब उत्तर दिशा में, यानी कि सोनू का मुंह उत्तर दिशा में होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कुछ अलग टाइप का है। एक घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो आप घड़ी बना लीजिए। ये हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा 11। ये हमारी हो गई सुई। करेंगे हम, घड़ी दिखा रही 7:30 बजे, यानी कि घंटे की सुई होगी यहाँ, मिनट की सुई होगी यहाँ। 7:30, 7 और 8 के बीच में हो गई, और मिनट करेंगे तो 6 पे आ जाएगी 7:30 बजे। ये मिनट की आ गई, 30 मिनट हो गई 7 बजकर। ये हो गया हमारा चित्र। अब देखिए, जो ये मिनट की सुई है इसकी दिशा है पश्चिम, यानी नीचे वाली जो दिशा है ये है पश्चिम। ये पश्चिम दिशा हो गई नीचे वाली। अगर ये पश्चिम दिशा है तो घंटे की सुई हमसे पूछिए। अब आपको दिशा तो एक ही दी, अब ये दिशा कौन सी होगी? 2 दिशाएं दी होती, अगर हमें ये 9 वाली पता होती तो हम दोनों के बीच की दिशा उप दिशा बता देते। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। मैंने वो 4 दिशा बताई थी मुख्य दिशाएं। ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व है। अब इसको क्या किया, इसको पकड़ा है और थोड़ा घुमा दिया है, यानी कि इसको यहाँ गया, पश्चिम यहाँ चला गया, थोड़ा घुमा दिया। आप अपने दिमाग से घुमा लीजिए। उत्तर यहाँ था, यहाँ आ गया, पश्चिम यहाँ था, यहाँ आ गया, दक्षिण नीचे था, यहाँ चला गया। ये हो गया हमारा। हमें बाकी दिशाओं का मतलब नहीं है, 2 दिशाएं में मिल गई, यानी कि 2 दिशा अगर मिल जाए तो दोनों बीच की दिशा ये हो जाएगी। हमें ये दिशा चाहिए थी, ये दिशा हो गई उत्तर। इसको इस तरह घुमाया, बाकी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, या दक्षिण लिखेंगे। दक्षिण लिखने का कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे पास। इस दिशा को थोड़ा घुमा दिया इसने, हमारे हिसाब से हमने सेट कर लिया। अब ये हो गई उत्तर दिशा, और ये दिशा है बीच की उप दिशा। उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच की जो उप दिशा होती है वो होती है उत्तर पश्चिम, यानी कि जो ये दिशा होगी हमारी उत्तर पश्चिम। इसका नामकरण उत्तर से होगा, उत्तर पश्चिम। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्यास्त के समय युवराज एक बगीचे में खड़ा था। पूजा जो उसकी तरफ आ रही थी उसकी परछाई युवराज के बाएं पड़ रही है, तो युवराज का मुंह किस दिशा में होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्यास्त का समय यानी कि शाम का समय है, तो शाम के समय परछाई होगी वो हमारी होगी पूर्व दिशा में, क्योंकि शाम के समय सूरज होता है हमारा पश्चिम दिशा में, परछाई होगी पूर्व दिशा में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। युवराज एक बगीचे में खड़ा है, मान लीजिए युवराज खड़ा है एक यहाँ, पूजा जो उसकी तरफ आ रही है, मान लीजिए पूजा है यहाँ और ये उसकी तरफ आ रही है। उसकी परछाई यानी कि पूजा की परछाई युवराज के, पूजा की परछाई यहाँ होगी, पूजा की परछाई युवराज के बाएं हाथ की तरफ पड़ रही है, यानी कि ये परछाई युवराज के बाएं हाथ की तरफ पड़ रही है, यानी जो ये हाथ होगा ये होगा बायां, युवराज का ये हाथ बायां होगा, युवराज के बाएं हाथ की तरफ पूजा की परछाई पड़ रही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है। अब पूछ रहा है युवराज का मुंह किस दिशा में था, तो आप निकाल लीजिए। युवराज का पूछा है तो युवराज किस गए, अपने आप को मान लीजिए, मैं मान लीजिए युवराज हूँ, तो मेरी तरफ शाम का समय सूरज होगा इस तरफ और मेरी परछाई होगी पूर्व दिशा में इस तरफ, जैसा कि क्वेश्चन में है। तो मैं इसकी जगह अपने आप को मान लेता हूँ, तो मेरा जो बायां हाथ है वो है
मेरी परछाई की तरफ, यानी कि मैं सेट हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से। मेरी परछाई पूरे दिशा में, मेरा हाथ भी पूरे दिशा में, मेरे बाएं हाथ की तरफ ही मेरी परछाई पड़ रही है। तो मेरा मुंह अब किस दिशा में है? तो मेरा मुंह है दक्षिण दिशा में। इस प्रकार के क्वेश्चन को जिस बंदे की जो मुंह पूछ रहा है किस दिशा में है, उसकी जगह अपने आप को रख लीजिए और आप काफ़ी आसानी से अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ किया, तो मेरा मुंह अब है दक्षिण दिशा में, तो यानी कि युवराज का मुंह होगा दक्षिण दिशा में। ये हो गया हमारा आंसर। आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को टॉप रैंक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।